आपको पता है पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम और पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम में क्या फ़र्क है? वो फ़र्क है हंगर का, जो भूख है उनके अंदर। क्योंकि हम रिजल्ट्स तो वही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उस तरीके से अटेंशन नहीं दी जाती है, उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जाता है। आप मेंस क्रिकेट को देखते हैं तो हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, सुपर लीग मौजूद है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल बहुत डिफरेंस है। लेकिन पाकिस्तान वुमेन्स के पास ना तो स्ट्रक्चर है, ना तो ग्राउंड्स हैं, और ना ही उस तरीके से फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया जाता है। इसलिए वो जो हंगर है, वो जो भूख है कि मेहनत उतनी है, स्ट्रगल शायद ज़्यादा है। स्ट्रगल से जब मैं बात करता हूँ तो स्ट्रगल क्रिकेट सिर्फ खेलने की, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जिस तरीके से लड़कियां दूर दराज इलाके से लाहौर में आती हैं या कराची में आती हैं, जो मेन सेंटर्स हैं, वहाँ पे आके कहीं अपने रिश्तेदारों के घर में रह के क्रिकेट खेलती हैं, क्योंकि उनके अपने इलाके में बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, ग्राउंड्स भी नहीं हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। इसलिए इनकी स्ट्रगल शायद मेंस से ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल है, लेकिन अटेंशन उतनी नहीं है, कोई इनके बारे में बात नहीं करता है। बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, कभी कोई शो नहीं देखा हुआ है, कभी किसी कोई जर्नलिस्ट उनके बारे में नहीं लिखते हैं। तो ये अटेंशन की जो भूख है ना, कि यार हम उतनी ही मेहनत करते हैं लेकिन अटेंशन उतनी नहीं दी जाती है, उतनी बात नहीं की जाती है, उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है। तो ये चीज़, ये जो तड़प है ना, ये बहुत मतलब आपको अंदर आग लगाती है आपके। और अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि वो जो हंगर है उसको चैनलाइज किया जा रहा है, उसको उस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है जिस तरीके से अब पिछले आई गेस 2-3 महीने से काम किया जा रहा है। ये पहले ऐसा काम कभी नहीं हुआ है। उनकी डाइट पे काम किया जा रहा है, उनकी फिटनेस के ऊपर काम किया जा रहा है, उनके ऊपर स्किल के ऊपर काम किया जा रहा है, उनके बारे में लोग बात करना शुरू हो गए हैं, उनके बारे में जर्नलिस्ट लिखना शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है। ये स्टेप फॉरवर्ड है पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट में। कभी नहीं देखा था कि 3 से 4 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएटेड हों और इतने रिलीजियसली उसको वो कैंप को करवा रहे हों, इतनी मेहनत कर रहे हों उनकी स्किल डेवलपमेंट में, उनकी इंटेंट के ऊपर। कभी नहीं देखा था कि पाकिस्तानी बैटर्स 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे होंगे, भले जो भी अपोनेंट हो। इंटरनेशनल अपोनेंट तो है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती है जिम्बाब्वे की टीम, और ये जिम्बाब्वे की टीम मतलब प्रॉपर टीम है। और इससे पहले भी वीकर अपोनेंट्स आए हैं, लेकिन ऐसे रिजल्ट्स पहले कभी नहीं मिले। अभी पहला T20 हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तानी बैटर्स ने बैटिंग की है, बहुत अच्छा लगा देख के। 237 रन पहले कभी नहीं बने पाकिस्तान वुमेन्स की जानिब से T20 में, जिसके अंदर फास्टेस्ट सेंचुरी 47 बॉलों पे आयशा जफर की जानिब से। बहुत अच्छा खेली वो भी, बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स है उनके पास, चारों तरफ खेलती हैं वो। और फिर उसके बाद आलिया ने जैसे बैटिंग की, सिर्फ 23 बॉलों के ऊपर 48 रन बनाए उन्होंने, 4 छक्के उसके अंदर शामिल थे। छक्के तो वो खैर पहले भी बहुत लंबे लंबे मारती है, लेकिन इस बार जो छक्कों के अंदर जो पावर थी ना, और जो डायरेक्शन थी, और जो उनकी प्लेसमेंट थी, मतलब बहुत ही अच्छा लगा देखे कि सीधे जिस तरीके से छक्के मारे, मिड विकेट के जाने मारे, कट पुल तो खैर वो बहुत ही अच्छे तरीके से खेलती ही हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा देख के कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि आपकी फिटनेस लेवल में बेहतरी आ रही है, आपकी स्ट्रेंथ में बेहतरी आ रही है। इतनी गर्मी के अंदर आप जब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आप एक इनिंग के बाद आपकी बस हो जाती है। बल्कि वनडे में तो शायद बहुत जल्दी बस हो गई थी जब दिन में फील्डिंग करनी पड़ गई थी, लेकिन स्टिल अब उनके अंदर डिफरेंस है। 40 ओवर आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिलती है। और आई एम श्योर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही वर्ल्ड क्लास हो गए हैं या आप वर्ल्ड बीटर्स बन जाएंगे, बट स्टिल स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके आप आगे बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। उसके बाद अब जैसे बातें होना शुरू हो गई हैं, पाकिस्तान सुपर लीग होनी चाहिए वुमेन्स की, बिल्कुल होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी बनना चाहिए। हैंड पिक्ड, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि हैंड पिक जब आप प्लेयर्स को करते हैं ना, तो उनके अंदर वो गेम अवेयरनेस का फुकदान रहता है। आप जितने मर्जी वहाँ से लेके आके कैंप्स करा लीजिए, लेकिन जब आप नीचे रगड़ा खाते हैं ना डिस्ट्रिक्ट या रीजनल लेवल के ऊपर, वो गेम अवेयरनेस आपको वहाँ से आती है, रन बनाने आपको वहाँ से आते हैं, विकेट पे रहना आपको वहाँ पे आता है, वहाँ से आता है, आपको आउट करना वहाँ से आता है। क्योंकि उस तरीके से आइडियल कंडीशंस तो नहीं होती हैं, इसलिए आपको वहाँ पे बना के, सोच के, समझ के आपको क्रिकेट खेलनी पड़ती है। इसलिए वो जब तक वो प्रॉपर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं होगा ना, तो गेम अवेयरनेस का फुकदान ही रहेगा। अब जितना मर्जी कैंप्स में फीड कर लीजिए, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको खेल के आता है, वो आपको जनरली वैसे नहीं आता है। तो यस, पाकिस्तान सुपर लीग इज़ द वे टू गो, और उसके साथ साथ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का अच्छे तरीके से कंटिन्यूटी से चलना इज़ द अदर वे टू गो। तो इन दोनों के साथ साथ चलना होगा, तभी हम वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या आप साउथ अफ्रीका का मुकाबला कर सकेंगे। बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। जिस तरीके से पहला T20 खेला गया और वनडे सीरीज़ खेली गई, अथॉरिटी से खेली गई, ऐसा लग रहा था कि दे मीन बिजनेस।
जैसे आप उनको पता चल रहा था कि हाँ यार, एक प्रॉपर अच्छी इंटरनेशनल टीम खेल रही है। गुलफिरोज़ा भी जिस तरीके से फॉर्म के अंदर है, पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। सादिया इकबाल का कमबैक हुआ वनडे में, सॉरी T20 के अंदर, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। नतालिया ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो एज ए कलेक्टिव यूनिट आप किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हर बंदा परफॉर्म कर रहा है। अब वनडे में देख लीजिए, 2 सेंचुरियंस वहाँ थी, गुलफिरोज़ा, सदफ शम्स, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। अब हम T20 में आए हैं तो आयशा जफ़र ने सेंचुरी स्कोर की, आलिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की। तो ये आपको डिफरेंट प्लेयर्स लग रहे हैं जो कि परफॉर्म करते हुए लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक, इससे पहले हमने देखा था कि हम पावर हिटिंग पे सिर्फ फातिमा सना पे डिपेंडेंट थे, विच इज़ वेरी गुड, वो भी बहुत क्लीन हिटर है, पावर हिटर है। लेकिन अब दोबारा फॉर्म में आ गई हैं आलिया। आयशा जफ़र बहुत अच्छी पावर हिटिंग कर लेती हैं। तो ये थोड़ी इंटेंट जो मिसिंग थी, जो पावर मिसिंग थी, वो अब हमें लगता है कि हम अब वो पूरी होना शुरू हो गई है। और पहला T20 पाकिस्तान ने कमांडिंग तरीके से जीता, 237 रन बनाए, उनको 82 पे आउट कर दिया, 153 रन से वो मैच जीता। कब देखा था हमने कि इतने बड़े मार्जिन से पाकिस्तान मैचेस जीता हो, और जीता चला आ रहा है। ये तसलसल है। साउथ आप मुझसे वीकर ओपोनेंट की बात करते हैं, आप साउथ अफ्रीका सीरीज इन साउथ अफ्रीका देख लीजिए, आखिरी 2 वनडेज के अंदर 300 प्लस रन किए गए। तो इसका मतलब है कि अगर आपको अच्छी इस तरीके से संभाला जाएगा, अच्छे तरीके से उनको कोच किया जाएगा, स्किल उनका बेहतर किया जाएगा, फिटनेस बेहतर की जाएगी, तो आप बड़ी टीमों को भी हरा सकते हैं। अब साउथ अफ्रीका तो हल्की टीम नहीं है ना, उनके खिलाफ भी 2 बार 300 करके साउथ अफ्रीका करके आ रही है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट है, क्योंकि आपको टेंशन दी जा रही है, आपके बारे में बात की जा रही है, आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और यही हम पहले से कहता आ रहा हूँ कि बात नहीं होगी तो बेहतरी नहीं आएगी। आप बात करते रहिए, इनके ऊपर नज़र रखिए, इनसे पूछिए बिल्कुल, अगर आप सही नहीं खेलते हैं तो तभी आप वो अपने स्किल को और अपने जो इंटेंट हैं उसको बेहतर करेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड, वे अप। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये ऐसे ही चलता रहे और बेहतर से बेहतर होते चले जाएं। आज दूसरा T20 खेला जाएगा अभी शाम में, हम भी कराची में अभी थोड़ी देर में निकलेंगे होटल से ग्राउंड के लिए। रिजल्ट तो हम ऐसे ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि और प्लेयर्स भी खेलेंगे, नई प्लेयर्स को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, क्योंकि इसके बाद ट्राई नेशन है एंड देन वर्ल्ड कप। तो उसकी तैयारी बेसिकली तो हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फातिमा सना अपनी कप्तानी में भी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। हमारे टेस्ट टीम के कैप्टन की तरह ना हो कि बस वन डायमेंशनल, ट्राई करें डिफरेंट चीज़ें, सरप्राइज करें अपने ओपोनर्स को कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी क्रिकेट खेल सकते हैं, उस तरीके से भी क्रिकेट खेल सकते हैं, हम हर तरह के चैलेंज के लिए तैयार हैं। तो ये बस आज के मैच में देखना होगा कि क्या डिफरेंट देखने को मिलता है। रिजल्ट तो मैं सेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसी तरह की डोमिनेंस ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। शाम में मैच है, तो जब वापस आएंगे उससे तो फिर उस मैच के बारे में भी बात करेंगे। टेक केयर टिल देन।